आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन बाय रिएक्शन विद HBr फॉलोड बाय एलिमिनेशन और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें गिवन चार कंपाउंड में से बताना है कि कौन रिएक्शन HBr के साथ करने के बाद उसके बाद उसके लिए एलिमिनेशन जब होगी तो प्रोपीन बनाएगा, प्रोपीन नहीं बनाएगा, और डायरेक्ट एलिमिनेशन के बाद प्रोपीन नहीं बनाएगा। तो चारों कंपाउंड में से बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है। तो फर्स्ट हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH2BR। अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कर दें, जो कि एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन रिएजेंट है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एल्कोहलिक KOH यहाँ पे एक डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन करेगा। डिहाइड्रो हेलोजनेशन के नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और बीटा पोजीशन से H मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब इस कंपाउंड के अंदर देखें तो अल्फा पोजीशन ये है और बीटा पोजीशन ये है, तो इसके अंदर हमें एक HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर हम यहाँ पे H को इस तरह लिखें, H यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रोमाइड ग्रुप को ब्रोमाइड ग्रुप को बाहर निकाल के, मतलब कि HX जो मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर HBr होगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, प्रोपीन। 3 कार्बन एटम चेन है, डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन नाम हो गया। और हमें क्या पूछा गया था कि कौन कंपाउंड नहीं बनाएगा ये, तो ये बना रहा है, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमें, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है CH2CH2 और CH2। तो जब हम इसकी रिएक्शन UV लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। तो रेडिकल जब फॉर्म होंगे तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH2 रेडिकल, CH2 CH2 रेडिकल। तो यहाँ पे 2 रेडिकल बन गए। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन अगर हम इस कार्बन आइटम को दे दें तो हमारे पास एक रेडिकल और जनरेट हो जाएगा। एक रेडिकल और जनरेट हो जाएगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो कंप्लीट हो जाएगा इस समय, और एक रेडिकल जनरेट जो हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर जो होगा, ये हो जाएगा CH2 रेडिकल, CH रेडिकल, CH3। अब हाइड्रोजन ने अपना आधा इलेक्ट्रॉन इसको दिया और आधा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे दिया वापस, तो एक रेडिकल इसके ऊपर आ गया। तो और जो आधा रेडिकल ये प्रेजेंट था हमारे पास, इसने CH3 बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास 2 रेडिकल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब दोनों रेडिकल को हम इधर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर लगा दें, आधा आधा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, मतलब कि, और एक बॉन्ड के लिए हमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया तो हमारे पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन। तो यहाँ भी कंपाउंड प्रोपीन बन गया और ये भी ऑप्शन इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि हमें ऐसा कंपाउंड बनाना है जो प्रोपीन नहीं बनाएंगे। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है कीटीन का, क्योंकि इस जो स्ट्रक्चर होता है कीटीन का वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CO। ये जनरल कीटीन फॉर्मूले होते हैं। अब इसकी हमें रिएक्शन एलिमिनेशन या फिर डायरेक्ट HBr के साथ रिएक्शन करके फिर एलिमिनेशन करने के बाद पता करना है प्रोपीन बनेगा नहीं बनेगा। बट हमने जनरली पढ़ा है कि कीटीन जो होते हैं वो कॉमन रिएक्शन, 4 कॉमन रिएक्शंस देते हैं। एक तो रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ, एक तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें क्या कंपाउंड दे देंगे, CH3CONH2। एक कंपाउंड रिएक्शन ये दे देगा। इसके अलावा एक कंपाउंड रिएक्शन होगी H2O के साथ, तो हमारे कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी है कि हम इसकी रिएक्शन ACOH के साथ कर दें, तो हमारे पास एक एनहाइड्राइड बन जाएगा इस समय। तो ये एनहाइड्राइड बन गया जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी, और जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक ये एसीटेट आयन बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, सॉरी। तो ये एस्टर बन गया। तो इसके अंदर हमने क्या देखा, कोई भी मॉलिक्यूल हमें प्रोपीन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन प्रोपीन नहीं दे रहा है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एक प्रोपेनल।
तो प्रोपेनॉल की अगर रिएक्शन हम कंसिडर करें तो CH3 CH2 CH2 OH। तो अगर आप इसके अंदर हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन परफॉर्म करें, मतलब कि एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करें H+ आयन की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले तो ये एक ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। तो ऑक्सोनियम आयन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, मतलब ये अब आराम से निकल सकता है हीट की प्रेजेंस में। तो अब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया है। तो मतलब कि अब हम एक हाइड्रोजन अगर निकालें तो हमें एक H2O मॉलिक्यूल कंप्लीट, जो हमने H+ आयन डाला था स्टार्टिंग में, वो भी हमारा कंपाउंड बनकर आ जाएगा। तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह करते हैं। तो हमने जो H+ आयन स्टार्टिंग में डाला था, H+ आयन इस तरह अपने आप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करके बाहर निकल जाएगा। तो हमें कंपाउंड क्या दे देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन डी भी हमारा प्रोपीन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। तो ऐसा ऑप्शन जो प्रोपीन नहीं बना रहा एलिमिनेशन के टाइम पे, वो है ऑप्शन सी, कीटीन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।